8 रन से मैच हार गए, 8 रन से। और ये थोड़ा सा जरा ऊंचा मार जाता ना अहमद दानियाल तो छक्का हो जाता, यकीन करो। 8 रन से मैच हार गए, सीरीज भी यार घोड़े लग गई। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। आतिफ असलम इस गाने में किसी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के दिल की बात कर गए, क्योंकि इस बेइज्जती की, इस इंसल्ट की, इस तकलीफ की, इस दुख की अब हमें आदत सी हो गई। वाह भाई वाह, बांग्लादेश ने पेल दिया, पहले मैच में, फिर दूसरे मैच में, और अब सीरीज में। कॉन्ग्रेचुलेशन बांग्लादेश, शाबाश। जो मेहनत करेगा भाई उसके लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, ये तो निकम्मी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि इन्होंने हमारी नाक कटवा दी। पाकिस्तान में जैसे हॉकी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आजकल क्रिकेट का भी वही हाल है। लोगों को शायद ये याद भी ना हो कि बांग्लादेश से आज हमारा मैच था, और अगर कोई किसी से पूछेगा कि पाकिस्तान टीम हार गई तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। ये एक तवील अरसे से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ही जा रही है, हमारा स्टैंडर्ड यही हो गया है। मुझे तो हैरत हो रही है उन लोगों पे जो कि याद कर रहे हैं बाबर, रिजवान और शाहीन को। अगर आपको ये प्लेयर बांग्लादेश के खिलाफ भी याद आ रहे हैं ना, तो आपकी क्रिकेट को तबाह हुए ज़माना हो चुका है। आपको एहसास नहीं है, सिर्फ आपको पता नहीं चल रहा, यू डोंट नो इट येट, बिकॉज वो तस्कीन को फुल फॉर्म और फिटनेस के बावजूद रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी और पाकिस्तान तो हलवा है। बट कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लड़कों को सपोर्ट जारी रखेंगे। अभी तो लड़कों को क्या हुआ है, बाहर जाके अभी तो खेलना शुरू हुए हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ेंगे और ये कर सकते हैं। जिस किस्म का जिन्होंने फाइट बैक दिखाया है ना, मतलब बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, आपने टॉस जीता, आपने ठीक डिसीजन लिया था पहले उनको बैट कराने का और खुद चेज पे जाने का। डिसीजन आपका ठीक था, आपको सिर्फ मार पड़ी है इन पिचेस की, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये पिचेस कैसी होंगी। क्योंकि 2021 में जो यहाँ पर आकर खेल कर गए थे ना लड़के, उनमें से ज़्यादातर नहीं है आपके पास, और वो आपको नज़र आ रहा है डिफरेंस। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये जो बाबर रिजवान से रिलेटेड बात हो रही है ना कि वापस लेके आओ मुश्किल पिच एंड ऑल दैट, वो कौन थे जिन्होंने आपको वो सीरीज जितवाई थी? इन्होंने जो है कि जिल्लत वाली क्रिकेट खेली है, पहली बात नहीं है भाई, उन्होंने मेहनत की है, तारीफ उनकी बनती है। जाकिर अली, शरीफुल इस्लाम और जो है कि वो मेहदी हसन, भाई उन्होंने कमाल किया है। ये तो है ही निकम्मे, इनको क्या है, इन्होंने कसम खाई हुई है कि पाकिस्तानियों की नाक कटवानी है, मुंह काला करवाना है, खुद का भी और पाकिस्तान का भी। ये दिन बाकी रह गए थे भाई, सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाओ। अब पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने मारा, अब बांग्लादेश ने अपने घर पे बुला के T20 क्रिकेट में रगड़ा कर दिया। तो कोई भी हरा सकता है, तो बांग्लादेश को कौन सी मुश्किल होनी थी। और जिस तरह की हमारी बैटिंग है, इट इज़ लाइक अ डबल एजिड सॉर्ड। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। एक तरफ वो टीम है जो गिरते पड़ते लड़ते 150-160 से ऊपर नहीं जाती, एक तरफ ये टीम है जिसको इंटेंट का बोल बोल के ऐसा बना दिया है कि अगर हलवा विकेट होगी तभी वो 200 रन करेंगे, नहीं तो 100 रन करना भी अजाब हो जाएगा। भाई आज का मैच जो बांग्लादेश जीता है, वो एक्चुअली जीता तो सिर्फ 8 रन से है, लेकिन यहाँ उनको 50 रन से जीतना चाहिए था, क्योंकि मैच तो हम पावर प्ले में ही हार गए थे। ये तो फ़हीम अशरफ ने एंड में जाके बैटिंग की, अपनी हाफ सेंचुरी बनाई। 810900, नहीं, मैं फोन नंबर नहीं बता रहा हूं आपको, मैं फिलहाल पाकिस्तान का स्कोर कार्ड पढ़ रहा था। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, आपको पता ही होगा T20 सीरीज चल रही है, 3 मैच की T20 सीरीज का आज दूसरा मैच था और बांग्लादेश ने दूसरा मैच भी जीत लिया, मतलब पाकिस्तान को T20 सीरीज हरा दी। और ये जो मैंने आपके सामने नंबर्स पढ़े, ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के नंबर्स हैं जब वो 133 चेज करने आए। आज ऐसा लगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक मैच तो चल ही रहा था, उसके अलावा एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा बुरा खेलता है। बिकॉज बांग्लादेश जब बैटिंग करने आया 29 पर 4 उनकी गिर चुकी थी, लेकिन जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आया और 133 जो कि बोर्ड पर बांग्लादेश ने लगाया था उसको चेज करने आया, तो 15 रन पर 5 विकेट गिर गई। T20 मैच में बांग्लादेश से फिर रन मिल चुका है और इस बार तसल्ली बख्श मिला है। इस बार ऐसा तसल्ली बख्श मिला है कि वो क्या था, Sometime win, sometime learn,
घंटे कलन, छंटने कलन, बॉब्जी द किंग, रिजुम द डांसर, शेंग द लंगड़ा, राउंड द प्यासी, दी ब्यूटी क्रीम। घंटा बज गया है, बज गया घंटा, बज गया घंटा, बज गया घंटा। पीएसएल का टैलेंट अंदर ले लो, पीएसएल के टैलेंट को, इस टैलेंट को अंदर ले लो, इस टैलेंट के अंदर लेके मजे लो। ये टैलेंट दुनिया में हर जगह में जाके कुत्तू की तरह जलील हो रहा है। यहाँ कहाँ नहीं जलील हो रहा ना, जस्टिफाई करो ना, किधर नहीं जलील हो रहे आप लोग। पीएसएल का टैलेंट, आईपीएल का टैलेंट से बेहतर पीएसएल का टैलेंट। ओए छनकनो उस बांग्लादेश से तब उस टाइम पर कहा गया कि बाबर और रिजवान इसमें नहीं है, मतलब इस टीम में नहीं है वो लोग, तो बाबर और रिजवान को हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो ओडीआई के प्लेयर हैं और आप उनको तब देखोगे जब पाकिस्तान ओडीआई खेलेगा। मानो पूरी टीम को इस बात का बुरा लगा और ये जो प्लेइंग 11 था इसने ठान लिया कि भाई कुछ भी करके वापस लाना है बाबर और रिजवान को, तो खुद इतनी बुरी क्रिकेट खेलेंगे कि जब वो हमें देखेंगे तो कहेंगे नहीं यार उनको ही वापस लाते हैं, वो थोड़ा स्लो ही खेलते हैं, कम से कम खेलते तो हैं। फिलहाल पाकिस्तान 2 मैच में से दोनों हार चुका है और बांग्लादेश जो है वो बैक टू बैक सीरीज जीत चुका है और पाकिस्तान बड़ा कंफ्यूज स्टेट में पहुंच गया कि यार एक टाइम था जब 10वें नंबर पर नसीम शाह आकर के मैच जिताए थे, वो आकर के रन्स मार देते, यहां टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं लग रहे हैं, यहां ऐसा लग रहा है कि यार इनसे बॉल समझ में ही नहीं आ रही है, खेला ही नहीं जा रहा है। और जो 3 मैच की T20 सीरीज थी अब उसमें से कुछ भी नहीं। स्कोर देख के ऐसा लग रहा है कि क्लोज गेम हुआ है, वरना हमारी क्या परफॉर्मेंस थी यार, हम क्या खेले हैं। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देखें तो किसी का टेलीफोन नंबर लगता है 810900। ये क्या है, कौन सी टीम है ये जिसके 15 पर 5 आउट थे, 15 पर 5 आउट थे 5वें ओवर में। एक तो हमारे यहाँ गोरा भी आता है तो हमारे रंग में रंग जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है किसको कहाँ क्या कब एक्सक्यूज देना है। पिच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। और भाई कभी बांग्लादेश में क्रिकेट देखी है, कहाँ से पकड़ के लाए हैं यार, ये न्यूजीलैंड के गांव का है क्या ये? हमारे तुर्रम खान जिन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, जिन्होंने झंडे गाड़े हैं ना, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, तफसील के साथ बात होगी, इज्जत में थोड़ा इजाफा भी होगा। सीरीज जो जीते हैं भाई, बंग ऑस्ट्रेलिया, बंग इंडिया, बंग इंग्लैंड से सीरीज जीती है पाकिस्तान ने, तारीफ थोड़ी लंबी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। न्यू टैलेंट उसको बांग्लादेश ने खोल दिया, पीएसएल टैलेंट उसको बांग्लादेश ने खोल दिया। सपने देख रहे थे चैंपियन T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में इंडिया को हराएंगे, उनको बांग्लादेश ने खोल के रख दिया है भाई। वो बाबर रिजवान नहीं थे, रिजवान फिर भी थोड़ा बहुत था, बाबर तो बिल्कुल नहीं था। बट बाबर रिजवान का मसला नहीं है, पहले इधर बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले किए 133, बांग्लादेश को उन्होंने कहा कि जी आप बैटिंग करें, बांग्लादेश ने किए 133, ठीक है, ऑल आउट लास्ट बॉल के ऊपर उनकी आखिरी विकेट गिरी। 133 जो है ना, ये बांग्लादेश ज़्यादा कर गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बांग्लादेश को पकड़ सकते थे, हमारी ना थोड़ी सी बॉलिंग में कमी बेशी रह गई। शुरू में हमने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ कि जनाब हमने पहले 10 ओवर बांग्लादेश को, जिसे कहते हैं ना, खुसकने तक नहीं दिया, हिलने तक नहीं दिया यार। सलमान मिर्जा ओए होए होए होए, उसके बारे में बात कर रहे थे कि बड़ा जल्दी ले आए हैं, 3-4 मैचेस ही वो उसने परफॉर्म किया था डोमेस्टिक में एंड ऑल दैट, तो उसने तो आकर सबको गलत साबित कर दिया। उसने आकर बताया कि नहीं हम कर लेंगे। अरे 15 पे 5 आउट, अरे इससे ज्यादा और क्या जलालत होगी भाई, हैं? अभी और कुछ रह गया है। उधर ऑस्ट्रेलिया में 8 ओवर शुरू के खेले थे, एक चौका नहीं मारा था, और इधर बांग्लादेश में 15 रन के ऊपर 5 विकेट गिर गए हैं। अंडे पे अंडे न्यू टैलेंट दे रहे, अंडे पे अंडे। हारिस साहब पहली बॉल पे अंडा, हसन नवाज साहब 6 बॉल पे अंडा, हमारे मैच विनर मोहम्मद नवाज साहब पहली बॉल पे अंडा। अंडे ले लो, अंडे ले लो, अंडे खिलवाए इन्होंने पाकिस्तान को। बॉलिंग बैटिंग सबको एक्सपोज कर दिया बांग्लादेश ने, सबको एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम आई। और किस किस चीज पे बात करें यार, किस किस चीज पे बात करें। व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और जो मैं बात कर रहा था ना कि एक ज़माने से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है, उसके लिए कुछ स्टैट्स मेरे पास हैं। अप्रैल
2022 से पाकिस्तान ने अब तक कोई 13 सीरीज खेली है, जिसमें पाकिस्तान जीता है 3। वो मैं आपको बता देता हूँ किसके खिलाफ। आयरलैंड के खिलाफ 2-1, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2-1, बांग्लादेश के खिलाफ 2021 में 3-0। और आज जो बाबर आजम को याद कर रहे हैं ना, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ, तो आपको ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी कि जो 2021 में भी हम सीरीज़ जीते थे ना, उसमें 7-1 और 19 स्कोर थे बाबर आजम के। तो उनके होने ना होने से भी फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये स्टैंडर्ड ही हमारा ये है। भाई सोचा क्या था, हो क्या गया भाई। हम समझे थे जैसे इंडिया ने यंगस्टर लाए हैं और छा गया है, ऐसे हम भी यंगस्टर लाएंगे और हमारे यंगस्टर भी छा जाएंगे। और हमारे यंगस्टर ने जो हाल किया है अपने साथ, जो बेइज्जती, जो शर्मिंदगी क्या हुआ है हमारे साथ, यकीन मानो क्या हमारे साथ बहुत बड़ा सानहा हो गया है क्या। जिस तरह से पाकिस्तान के बैट्समैन खेल रहे हैं और एक फिर जिस तरह से पाकिस्तान के टेलेंडर खेल रहे हैं, तो मतलब कि जैसा टेलेंडर खेलते हैं लगता है बैट्समैनों को कुछ शर्म तो होनी चाहिए, और जैसा बैट्समैन खेल रहे हैं तो लगता है माइक हेजन की बात याद आती है कि भाई बहुत ज्यादती हो गई है साढ़े नाल। पाकिस्तान आप सुनते हो, आप बड़े हो रहे होंगे, आपने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत जबरदस्त प्लेयर्स थे। और आज भी जब वो कमेंट्री बॉक्स में क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सुनने का मन करता है। आज भी जब वसीम अकरम बॉल हाथ में लेकर के बताते हैं कि ऐसे और ऐसे, तो आप 2 मिनट रुक करके सुनते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आप जानते हो कि अच्छा ठीक है चलो सुनते हैं बात, लेकिन जब आप मुड़ करके इस टीम की तरफ देखते हो तो आप कहते हो कि भाई न जाने क्या ही हुआ है कि आप किसी भी टूर्नामेंट में कुछ बेहतरीन नहीं कर रहे। और बाइलैटरल्स में तो बस भूल ही जाओ। इनफैक्ट छोटी टीम जैसे यूएस ने आपको हराया, आयरलैंड ने आपको हराया, अफगानिस्तान तो खैर अब छोटी है, अफगानिस्तान आपसे अब बेहतरीन हो गई है, सो अफगानिस्तान ने आपको हराया और अब बांग्लादेश ने आपको सीरीज हरा दी। सो वो जो लिस्ट बनती थी ना जहां पर आप बेस्ट टीम्स की बात करते थे, ये पिच तो बहुत खराब हो गई है। तो भाई क्या असल कहानी है, किस तरह से बांग्लादेश की सीरीज को देखता है पाकिस्तानी फैंस। जहां पीछे हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल, इंग्लैंड का बुरा हाल, इंडिया भी जब जब बांग्लादेश में आया बुरा हाल, तो क्या हम अपने दिल को तसल्ली दे दें कि बड़े बड़े 30 मार हान अगर बांग्लादेश में कुछ नहीं कर पाए तो हम तो किसी खाते में ही नहीं है। या वाकई हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है। आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान T20 में खैर इट्स अ बेटर साइड। ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमको प्रैक्टिकल होके सोचना है और इस चीज़ को एडमिट करना है कि पाकिस्तान अब इसी तरह की क्रिकेट खेलने के काबिल है। 2024 से अब तक तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें तो 63 मैचेस में पाकिस्तान 38 हारा है। 38 दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो हम कहाँ खड़े हैं ये तो हमारे सामने है। इसमें आप किसको क्या ब्लेम करें, इन लड़कों को क्या ब्लेम करेंगे, ये तो अभी आए। T20 सीरीज क्लीन स्वीप करके उछल रहे थे, हैं खुद को बड़े तुर्रम खान समझ रहे थे। ऐसा पलटवार किया है ना बांग्लादेश ने, ऐसा पलटवार किया है भाई, कसम से मैं कहता हूं कि ऐसी चमाड़ कभी किसी ने किसी टीम को नहीं मारी होगी कि पहले तुम उसको घर पे बुला के फ्लैट पिचेस के ऊपर उसको क्लीन स्वीप करते हो और फिर जब वो अपने घर पे बुला के तुम्हें चमाट मारते हैं ना, इसको कहते हैं बदला। भाई तालियां जितनी बजानी है ना बांग्लादेश के लिए बजाओ, उनकी बॉलिंग के ऊपर और उनकी बैटिंग के ऊपर। अरे 40 पे 3 आउट हो गए थे, मुश्किल विकेट के ऊपर, खतरनाक विकेट के ऊपर, फिर भी उन्होंने 133 रन बोर्ड पे ठोक दिए। 3 ओवर किए, 1 मेडन, 9 रन और वो विकेट निकाली उसने 1। ठीक है, बांग्लादेश के पावर प्ले में 29 पे 4 आउट थे। ठीक हो गया। 10 ओवर्स में बांग्लादेश के 53 फॉर 4 थे, कर्टसी टू द इनिशियल ब्रिलियंट बॉलिंग। उसमें आप राना फहीम को भी शामिल कर लें, सलमान को भी शामिल कर लें, अहमद दानियाल को भी कर लें। इन लोगों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। पाकिस्तान फंसा है आखिरी 10 ओवर्स में। पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में रन खाए हैं 80। विकेट्स तो पाकिस्तान ने निकाल ली उसमें 6, लेकिन 80 रन ज़्यादा थे। इसका मतलब यह है कि वो 8 रन पर ओवर के हिसाब से गए हैं। उन्होंने मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज किया था। पावर प्ले में मैंने आपको बताया कि उन्होंने 29 रन सिर्फ किए थे, उनके 4 आउट थे। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 65 रन किए, उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। और पावर प्ले जो लास्ट के 5 ओवर्स हैं उसमें उन्होंने 39 रन किए, यानी कि ऑलमोस्ट 40 रन, और उसमें उन्होंने 4 विकेटें भी गंवाई। ठीक हो गया। रिजल्ट जो भी निकला है, पाकिस्तान हार गया है, ऑब्वियसली काफी डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान के लिए। इससे कम लफ्ज नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है। पाकिस्तान बहुत बुरी क्रिकेट खेला है, इसको आप कोई जो है वो इसमें दो राय। अब्बास अफरीदी
अब्बास अफरीदी का प्रॉब्लम यह है कि एक तो अब्बास अफरीदी जो है ना वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बहुत मारता है तो वो पिक हो जाता है। दूसरा, अब्बास अफरीदी को यॉर्कर सीखने पड़ेंगे। अब जाकिर अली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगर आपको खड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं उसकी बॉडी के ऊपर उसको करूंगा या समथिंग मैंने उसको यहाँ पर रेंज पे दी तो मुझे उठा देगा लेग साइड के ऊपर, और अगर मैंने उसको जहाँ पे वो ऑलरेडी खड़ा है उसमें मुंह के आगे दी तो मुझे सीधा मारेगा। तो अब यहाँ पर आपको गेंद बचा सकती है फुल खिच्चों में यॉर्कर, सीरियसली एक पूरी जान से मारा हुआ यॉर्कर यहाँ पे आपको बचा सकता है। और आपको जहरी बात है फिर उसकी एक्यूरेसी भी अपनी वो करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें ना स्कोर कार्ड अगर मैं आपको बताऊं, नईम आते साथ ही चला गया, फ़हीम अशरफ को यूँ खेलने गया, ग्लव लगा, पीछे हारिस ने कैच पकड़ लिया, ठीक है। इमोन उसको भी आपने नहीं आज चलने दिया, उसको भी आपने पकड़ लिया, अहमद दानियाल की गेंद के ऊपर उसने उठा। ढाका में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली और पहले बाजी करते हुए बांग्लादेश ने 133 रन बनाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।